Hello everyone, I am Amrita and welcome to the digital learning platform of Insum. I'll be teaching you class 9th economics chapter 1, story of village Palampur. Now, before starting this, let me tell you, अभी तक आपने पढ़ा था SST, अब 9th में आपका न्यू एक पोर्शन आ गया है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र. मतलब हमारे जो इंडिया में, हमारे जो कंट्री में कैसे पैसों का कैसे पूरा जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे हो रहा है. नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पास सपोज आप बाहर जा रहे हो, आफ्टर 10th आप पढ़ने बाहर गए हो, मंथली आपके पापा आपको एक मनी अमाउंट भेजते हैं, सर्टेन अमाउंट. आप बाहर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, आपको सर्टेन एक मनी भेजते हैं कि इससे अपना खर्चा चलाओ. तो आपको सपोज 5,000 रुपया पापा भेजते, उस 5,000 रुपया में आपको चलाना है पूरा मंथ. ठीक है, तो उस 5,000 में से आपने कितना खाया, कितना आपने सेव किया, कितने आपके खर्च हुए, कितने आपके ऐसे ही चले गए. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है ना कि हम सोचते नहीं बट खर्चा हो जाता है. कितने कितने रुपए आपके पूरे सॉलिड सेव हुए, कभी कभी मंथ में सेव नहीं होता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, द मनी, वो 5,000 को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, ये शॉर्ट टर्म में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स. पूरे कंट्री में जो पूरा पैसा है वो कैसे रन हो रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, वो जो पूरा सिस्टम को बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे. सिर्फ ये नहीं है, और भी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे एरियाज है जिसको हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर शुरू हम करेंगे पालमपुर से. सो व्हाट इज पालमपुर? अब पालमपुर कहाँ है? अब आप लोग बोलोगे पालमपुर तो हमने कभी सुना नहीं, कहाँ है? तो ये जो एक विलेज है, ये जो एक प्लेस है, ये एक हाइपोथेटिकल प्लेस है. मतलब ये एक्चुअल में कोई जगह नहीं है. इट्स नॉट अ एक्चुअल प्लेस. दिस इज अ इमेजिनेटरी एक जगह है, एक प्लेस है जहां हमने डिजाइन किया इसको. उसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है उस विलेज में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या डीमेरिट्स है, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे अबाउट दिस विलेज. ओके, नाउ what are the basic things we'll start about? What will we cover? हम क्या क्या कवर करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. नाउ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को उगाना, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना. ठीक है, जब आप कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते, जो रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट आता है, उसको बोलेंगे प्रोड्यूस, प्रोडक्शन. तो जब प्रोडक्शन होता है, बिना किसी चीज के प्रोडक्शन होता नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अपने आप तो प्रोडक्शन होता नहीं है. व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस? तो उसको बोलेंगे फैक्टर्स. क्या क्या चीजें यूज होता है टू प्रोड्यूस, तो वो हम पढ़ेंगे. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी विल स्टडी इन लेटर. फिर हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर. ना पालमपुर का जो बेसिक जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का, जो वहां पे लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. तो फार्मिंग इज द मेन सोर्स. उसमें क्या क्या इश्यूज है, ये फार्मिंग तो हो गया. पालमपुर में सबसे मेन जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है फार्मिंग. लेकिन फार्मिंग के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या इश्यूज है. लैंड इज फिक्स. हमें सबको पता है लैंड क्या होता है, फिक्स होता है, वो तो मूवेबल नहीं होता है. वेस्ट टू ग्रो मोर क्रॉप्स इन लैंड. अब आपके पास एक चीज है, फिक्स चीज है, लैंड हमारे पास फिक्स्ड है. कैसे करके हम उस फिक्स्ड लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट, विल द लैंड सस्टेन. सस्टेन मतलब कोई भी चीज को लंबे पीरियड तक खींचना. ठीक है, टू रन इट इन अ लॉन्ग टर्म इज नोन एज सस्टेन. तो विल द लैंड सस्टेन, ज्यादा दिन तक क्या वो चलेगा. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस कि कैसे कैसे हम लैंड को हमने बांटा है डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए. कोई एक काम के लिए एक लैंड को अगर हम फिक्स कर देंगे कोई फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो हमारा वो पर्पस अगर एक पर्पस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल. अगर एक चीज को मल्टीपल यूजेस में लगा रहे हैं तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, है ना. तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लैंड को. हु विल प्रोवाइड लेबर? लेबर इज ऑल्सो वन फैक्टर्स. जैसे लैंड एक फैक्टर है प्रोडक्शन का, लैंड चाहिए, वैसे लेबर भी तो चाहिए. लैंड में अपने आप तो जमीन से तो उगेगा नहीं चीजें, या फिर मशीन से ऐसे ही क्या सामान मैन्युफैक्चर होता है? नो, दे नीड ह्यूमंस, लेबर चाहिए, है ना. तो लेबर कहां से आएगा? कैपिटल. नाउ कैपिटल इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
तो फार्मिंग में कैपिटल चाहिए। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ना जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस है उसको सेल करना, उसका कैसे सेल होगा, दैट इज ऑल्सो वन कंसर्न। नेक्स्ट इज नॉन फार्मिंग, ये तो हो गए फार्मिंग। अब आगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या है, डेयरी। नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयरी, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेसिकली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अदर कॉमन एक्टिविटी, तो एक एक्टिविटी इज फार्मिंग, सेकेंड एक्टिविटी इज डेयरी। An example of small scale manufacturing, shopkeepers of Palampur and transport। तो वहां पे और क्या क्या होता है, फार्मिंग के अलावा डेयरी भी होता है एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब लोग ट्रांसपोर्ट करके भी पैसे अर्न करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जब कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता है इन स्मॉल क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में जब मैन्युफैक्चर होता है उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल। नाउ जैसे घर पे लोग पापड़ बना के बेचते हैं ना, बहुत सारे होंगे, आपके नोन में भी बहुत होंगे जो घर पे खुद पापड़ बनाते हैं, घर पे बिस्किट्स बनाते हैं, दे सेल चिप्स, पापड़, बिस्किट। सो दिस इज नोन एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, क्योंकि लेस क्वांटिटी में, कोई बड़ा फैक्ट्री तो है नहीं, घर पे ही बना के हम सेल करते हैं। दिस इज अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से भी लोग, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो एक्टिविटी इन पालमपुर। सो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, नाउ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब सबको समझ में आ गया, एनीथिंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग, टू ग्रो समथिंग एंड प्रोड्यूस। जब आपके हाथ में कोई एंड रिजल्ट आएगा, कोई प्रोडक्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्ट जब बन के आएगा, दैट इज प्रोडक्शन। द होल प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोडक्शन। नाउ पालमपुर क्या है, पालमपुर इज नॉट रियल, रियल नहीं है। पालमपुर रियलिटी में पालमपुर करके कोई जगह नहीं है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। हमने सोचा है दैट दिस इज अ प्लेस कॉल्ड पालमपुर, यहाँ पे ये एक्टिविटीज हो रहा है जस्ट टू सी द इकोनॉमी, इकोनॉमी देखने के लिए कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं। जस्ट टू नो दिस वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल विलेज जिसका नाम हमने दिया है पालमपुर। ओके, हाइपोथेटिकल मतलब जो रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल मतलब हमने सोच के एक इमेजिनरी एक हमने बनाया। पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर। तो हमने एक पालमपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब चीज बहुत अच्छा है, वहां पे हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, एज वेल एज रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अ प्लेस वेयर ऑल द फैसिलिटीज आर देयर, सारे फैसिलिटीज है एंड इट्स अ गुड प्लेस। ठीक है, मतलब कोई गांव का कोई जगह नहीं है जहां पे फैसिलिटीज नहीं है, तो इट्स अ गुड प्लेस वेयर वी हैव लॉट ऑफ गुड फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज है, अच्छे 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 रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, अ प्लेस वेयर व्हिच हैज वेल कनेक्टेड कनेक्टिविटी ऑफ एवरीथिंग। नाउ पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज, वेल कनेक्टेड विलेज मतलब हमने देखा है कि इसमें सारी चीज है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड टू ऑल फैसिलिटी, मतलब जहां से हमें सारा फैसिलिटीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा जगह जहां से हमें बस भी मिल जाएंगी कहीं जाने के लिए, ऑल्सो हम स्कूल भी वहां से पास होगा, वहां से हॉस्पिटल भी पास होगा, वहां से जल्दी हमें सारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, दैट इज नोन एज वेल कनेक्टिविटी। ठीक है, विथ नेबरिंग विलेजेस रायगंज एंड शाहपुर। तो पालमपुर का जो नेबरिंग दो विलेज का नाम क्या है, रायगंज एंड शाहपुर। मतलब ऐसा जगह नहीं है एकदम जंगल में एक है, नो, इट हैज अ कनेक्टिविटी विथ ऑल्सो अदर विलेजेस। ठीक है, and all weather road connects the village to Raiganj and further onto the nearest small town of Shahapur। तो पालमपुर से एक रोड आ रहा है, वो रोड कहाँ कनेक्टेड है, शाहपुर एंड रायगंज। ठीक है, Many kinds of transport are visible on this road। तो पालमपुर से शाहगंज जाने का जो शाहपुर जाने का जो रोड है, उस रोड में रायगंज एंड शाहपुर जाने का जो रोड है वहां पे ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है। मतलब ऐसा नहीं रोड तो है बट जाने का व्यवस्था भी है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव द रोड बट वी डोंट हैव ट्रांसपोर्ट। तो वेल कनेक्टिविटी है, रोड्स आर देयर, ट्रांसपोर्ट्स आर देयर,
ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट है जाने के लिए? बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगेज, बोगेज मतलब जो वुडन कार्ट्स होते हैं ड्रॉन बाय बफेलो, मतलब बैलगाड़ी टाइप्स, loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motor। तो वो जो जाते हैं, जब हम ले जाते हैं, जो कार्ट्स है, कार्ट में क्या रहता है? गुड़, जैगरी मतलब गुड़। वाई गुड़? हम बाद में पढ़ेंगे कि गुड़ का भी वहां पे कल्टीवेशन होता है, इसीलिए दे प्रोड्यूस एंड दे सप्लाई इट टू रायगंज एंड शाहपुर। तो वी हैव ऑल्सो मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैलगाड़ी एंड छोटे छोटे गाड़ीज है, नहीं, वहां पे अपार्ट फ्रॉम बुलक कार्स वहां पे जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड मोटर व्हीकल्स भी है। मतलब अ वेल कनेक्टेड रोड, अ डेवलप्ड सिटी, एक अच्छा सिटी जहां पे सारे कनेक्टिविटीज है, सारे फैसिलिटीज भी है। Okay, so road and transport. So basically the road and transport system of Palampur is very much developed. वहाँ पे all the things are available, मतलब सारे चीज अवेलेबल है and it's a well developed, मतलब कनेक्टिविटी भी अच्छा है। तो पालमपुर जो हमने सोचा, इमेजिन किया है, वो एक ऐसा सिटी है जहाँ पे all the things are perfect. Okay, ठीक है। Now, और क्या क्या है? Let's study more about Palampur. The village is about 450 families. So कितने number of families है? 450. उनमें से सारे क्या है? Different caste. ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, नो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सारे मिक्स्ड कास्ट के लोग वहां पे रहते हैं। 80 अपर कास्ट फैमिली, तो 450 में 80 फैमिलीज क्या है? अपर कास्ट के। On the majority of land in the village, तो obviously 80 जो फैमिली है वो अपर कास्ट है, तो जो लैंड है, मेजोरिटी लैंड किसके पास है? अपर कास्ट। अब ये तो पहले भी हमने देखा था कि जो अपर कास्ट है वो मेजोरिटी थिंग्स अपना अच्छा चीज अपने पास रखते थे एंड लोअर कास्ट को नहीं दिया जाता था। तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन वी आर फेसिंग सिंस एजेस, पहले होता था। तो अपर कास्ट के पास ज्यादा जमीन थी। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement। मतलब जो अपर कास्ट है उनका घर किससे बना होता था? ब्रिक, मतलब उनका जो घर होता था, एक कच्चा घर होता है, एक पक्का घर। तो इसका जो घर था, जो अपर कास्ट का घर था, वो पक्का घर था, ठीक है। इट वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक, इट वॉज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ऑल्सो सीमेंट प्लास्टरिंग। द SCs, SC और दलित्स हो गया लोअर कास्ट। We have already read in 6 and 7 about Dalits। तो जो SCs है, मतलब शेड्यूल कास्ट, छोटे कास्ट है, वो है दलित। इट कंप्राइज ऑफ 1/3 ऑफ पॉपुलेशन एंड लाइव इन वन। तो जो SCs है वो बहुत कम नंबर्स में है, ओनली 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का ओनली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज SC, मतलब लोअर कास्ट। They live in one corner of the village and in much smaller houses as compared to the upper caste family। Now ये तो obvious है, हमें पहले से ही पता है कि जो छोटे कास्ट है, लोअर कास्ट, ये हमेशा घर उनका छोटा होता है, उनका हिस्सा, उनके हिस्से में जो भी चीज होती है वो कम होते हैं। तो सिमिलरली अपर कास्ट का जो घर है, अपर कास्ट का घर किससे बना होता था? ब्रिक, सीमेंट, उनके घर भी बड़े होते थे एंड मेजोरिटी पार्ट ऑफ लैंड भी उनका अपना, उनका जमीन ज्यादा होता था। बट जो लोअर कास्ट है उनके पास ज्यादा घर नहीं था, ज्यादा जमीन नहीं थी, ओनली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन का नंबर भी कम था, इसीलिए उनका जो घर था वो किससे बना हुआ था? तो उसका कच्चा घर होता था, मतलब इट वॉज मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। अपर कास्ट का घर बना होता था ब्रिक, सीमेंट एंड लोअर कास्ट का घर बना होता था मड एंड स्ट्रॉ, मतलब कच्चा घर। ओके, क्लियर? नाउ मोर थिंग्स अबाउट पालमपुर। पालमपुर में और क्या क्या मिलता था? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत छोटा सा गांव है, बहुत अंदर में है, नहीं। इट वॉज अ विलेज बट इट हैड अ गुड अमाउंट, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट फैंस थे। 2 प्राइमरी स्कूल्स, मतलब एजुकेशन सिस्टम हमने पहले ही पढ़ा था कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है वहां पे एंड ऑल्सो हेल्थ सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम अच्छी है तो यहाँ पे क्या है, कितने स्कूल्स है? 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देन थर्ड, मैंने ये भी बोला हेल्थ केयर, हेल्थ सिस्टम भी बहुत वहां पे अच्छा है। तो एजुकेशन में 2 स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल एज वेल एज
वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। तो एक हेल्थ सेंटर भी जो था, जो हॉस्पिटल भी था, वो गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्पिटल था, अच्छा था, वेल रन। वन प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब एक हॉस्पिटल तो था ही, प्लस एक डिस्पेंसरी वेयर द सिक वर ट्रीटेड, मतलब वहां पे मेडिसिन भी मिलता था, सिक लोग ट्रीट भी होता था, मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या अच्छी है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, हेल्थ सिस्टम भी अच्छी है, एंड ऑल्सो द एजुकेशन सिस्टम भी अच्छी है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी स्कूल एंड एज वेल एज हाई स्कूल। हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है। सो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज इन पालमपुर। ओके, नाउ पालमपुर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। वन प्राइमरी, जो प्राइमरी और मेन एक्टिविटी है, दैट इज फार्मिंग। मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर वाज फार्मिंग, सबसे मेन। एंड सेकेंड इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। एक तो फार्मिंग एक्टिविटी हो गया, फार्मिंग एक्टिविटी में क्या हो गया, खेती बाड़ी, ओके, जमीन, दैट इज फार्मिंग। एंड सेकेंड इज नॉन फार्मिंग। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मैंने बोला ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, जो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पापड़ हो गया, बिस्किट हो गया, छोटी क्वांटिटी में जितने भी जो भी चीज, अगरबत्ती हो गई, जितने भी छोटे छोटे क्वांटिटी में कोई मैन्युफैक्चर होता है उसको कहते हैं स्मॉल स्केल और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ यू नो, जो बुलक कार्ट चलाते हैं, जो ट्रक्स चलाते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट आप चला रहे हो उसके सोर्स से, उसके थ्रू अगर आप इनकम जनरेट करो, दैट इज ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से इनकम आप जनरेट कर रहे हो। शॉपकीपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉपकीपिंग, आप दुकान चला रहे हो। सो दीज आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। गाड़ी चलाना, दुकान खोलना, मैन्युफैक्चर, कोई चीज घर में मैन्युफैक्चर करना, दीज आर ऑल नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ओके, तो टू, व्हाट आर द मेन, it has been classified in two parts because majority यहाँ पे क्या है, farming, and other than farming छोटे छोटे manufacturers, transports and small shopkeeping, और भी बहुत छोटे छोटे हैं, we'll come to know later। ठीक है, next organization of production। now हमने पहले भी देखा कि there are four factors of production। ठीक है, जब कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी चीज जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे ही अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता है, इट नीड्स समथिंग, व्हाट इट नीड्स, हाउ इट नीड्स, विल लर्न इट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और क्या हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी नहीं, वी प्रोड्यूस समथिंग, वो हम प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे काम का हो। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जिससे हमें बेनिफिट मिले, जो हमारे काम में आए, हम सिर्फ उसी को प्रोड्यूस करते हैं। आप सपोज एक पेन भी अगर हम प्रोड्यूस करें, व्हाई, बिकॉज इससे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो जो जो हमारे काम में आएंगे, दैट विल satisfy our need and want, उसी को हम प्रोड्यूस करेंगे। बिना किसी सेटिस्फैक्शन के, बिना किसी वजह के हम कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फैक्टर्स आर, नो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए, वी नीड फोर फैक्टर्स। वन इज लैंड, बिना जमीन के तो आप कोई चीज प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो, तो यू नीड लैंड। सेकेंड, वन नंबर इज लैंड, सेकेंड नंबर इज लेबर। अब जमीन आपके पास है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए तो कोई चाहिए, लेबर चाहिए, बिना लेबर के क्या आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं। सो यू नीड लेबर्स, यू नीड मैन पावर। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल। थर्ड इज कैपिटल। तो एक तो हो गया लैंड, आपको प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए। सेकेंड, आपको लेबर चाहिए, मतलब मैन पावर चाहिए। थर्ड, आपको फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। ओके, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वर्किंग कैपिटल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग। एंड नंबर फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल। नाउ अब हम पढ़ेंगे लैंड। लैंड आपको सबको पता है कि व्हाट इज लैंड, लैंड इज समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, जो जमीन है, ठीक है।
land along with other natural resources such as forest, water and mineral. Now सिर्फ land में तो आप नहीं कर सकते हो खेत, उसके लिए क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, है ना? बिना पानी के तो आप कर नहीं सकते हो. फॉरेस्ट एंड मिनरल्स भी चाहिए. कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो बिना मिनरल्स, बिना डाले कैसे उगाओगे कोई चीज? तो मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो लैंड हो गया. लैंड इज द बेसिक थिंग्स जहां पे, जिस जगह पे आप प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि हवा में बीच में तो आप प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो. तो यू नीड अ बेस, यू नीड अ सरफेस, यू नीड अ लैंड. Second is labor, manpower, people who will do work. Now, labor, आपको हमेशा लेबर चाहिए होगा, because you cannot produce without someone. बिना manpower के, बिना कोई लोग के you cannot produce. So what you need labor. Now labor ऐसे ही किसी को आप नहीं उठा सकते हो, है ना? You need skilled, अनस्किल्ड और एडुकेटेड. नाउ अगर स्किल्ड है तो उसको उसके हिसाब से काम दोगे, अनस्किल्ड है तो उसको उस हिसाब से काम दोगे. अगर कोई पढ़ा लिखा है तो आप इसको ऑफिस वर्क का काम हम लोग देते हैं. जो अब नॉर्मल जब हम लोग कोई ऑफिस में जाते हैं तो हर किसी का काम अलग होता है ना? जो अनएडुकेटेड होते हैं उसको हम ऑफिस का काम नहीं दे सकते, बिकॉज वो पढ़ाई लिखा नहीं जानते. जो स्किल्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर में स्किल्ड हो, आपको एक्सेल आती है, आपकी पावर बहुत अच्छी है, तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क दिया जाएगा, बिकॉज यू आर स्किल्ड इन दैट. अगर आप कंप्यूटर में स्किल्ड नहीं हो तो आपको ऑब्वियसली कंप्यूटर का काम नहीं दिया जाएगा. तो स्किल्ड लोग, अनस्किल्ड, इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट वेज. तो दिस इज नोन एज लेबर, मैन पावर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. डेफिनेटली अगर सिंपल आपको माथे में अगर आपको उठा के, ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में होता है ना, देयर आर लेबर्स हु जस्ट कैरी द ब्रिक्स, माथे में ब्रिक्स कैरी करके ले जाते हैं. तो उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड समवन हु हैज अ गुड कैपेबिलिटी, जिसका ताकत अच्छा हो, वो सर पे मिट्टी उठा के, सीमेंट उठा के ले जाएंगे. For that purpose you don't need skilled. लेकिन अगर कोई जहां पे दिमाग लगाने का काम है, तो वहां पे you cannot keep a person who is unskilled. वहां पे आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो ट्रेंड हो, जो स्किल्ड हो. तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. थर्ड इज फिजिकल कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल? फिजिकल मतलब समथिंग दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सीन, जिसको आप देख सकते हो. Now, variety of inputs required at every stage during production. Fixed capital. Now, what are the fixed capital? टूल, मशीन बिल्डिंग, बेसिकली जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी सारे मशीनरीज है, जितने भी सारे मशीन्स है, टूल्स है, उसको हम कहेंगे फिजिकल कैपिटल. ठीक है, जिससे हम चीजें प्रोड्यूस करेंगे. नाउ वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल? ऐसा होता है जो फिक्स, एक बार आप मशीन को इंस्टॉल कर देते हो और वहां से आप चीजें प्रोड्यूस करते हो, तो वो मशीन को बार बार हटाते हो नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड है, that cannot be moved. उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड. बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज मूवेबल, उसको हम मूव कर सकते हैं, वो एक जगह पे इंस्टॉल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कोयला देखो आप, जब स्टील होता है, जब स्टील बनता है, तो स्टील बनाने के लिए द रॉ मटेरियल यूज्ड इज कोल. तो कोल से आपको स्टील बनाओगे अगर आप, तो कोल तो इज समथिंग व्हिच कैन बी मूवेबल. वो तो एक जगह में फिक्स नहीं होता है, उसको हम डालते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर स्टील बनता है. तो प्रोडक्शन किसकी होती है? स्टील की. व्हाट इज द रॉ मटेरियल? कोल. तो बट कोल, अपने दिमाग से सोचो, कोल कैसा है? इट इज मूवेबल. मशीनरी क्या है? इट इज नॉट मूवेबल. तो मशीन हो गया फिक्स्ड, कोल हो गया वर्किंग. व्हाई वर्किंग? क्योंकि वो एक पार्ट है. स्टील बनने के लिए कोल चाहिए ना, तो कोल इज अ पार्ट ऑफ स्टील मेकिंग. तो वो पार्ट हो गया, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया, क्योंकि उस पर हम वर्क करेंगे. वी विल वर्क ऑन दैट कोल टू प्रिपेयर स्टील. तो सिंस वी विल वर्क एंड विल प्रोसेस द कोल, तो वो जो कोल हो गया, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट, रॉ मटेरियल एंड मनी. ऑल्सो मनी, पैसे तो चाहिए, बिना पैसे का तो कुछ होगा ही नहीं. तो रॉ मटेरियल एंड मनी, दीज आर ऑल वर्किंग कैपिटल. नाउ फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल. नाउ आपके पास जमीन है, आपके पास मशीनरी भी आ गया, आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, आपके पास लेबर भी आ गए, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, कैन यू प्रोड्यूस समथिंग? मुझे स्टील बनाना है, एक कोयला मैं ले आई, अब कोयला मेरे पास मशीन भी है, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि कैसे, कितना फीड करना है, कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, तो ये प्रॉपर निकलेंगे, स्टील के शीट्स निकलेंगे. तो द एंटायर नॉलेज अगर मेरे पास नहीं है, कैन आई डू द प्रोडक्शन?
नो. सो जो स्किल है, दैट स्किल, दैट ह्यूमन स्किल, द नॉलेज, द रिसोर्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ factor. So the fourth is human capital or the knowledge and enterprise required by human beings. मतलब जो knowledge हम लगाएंगे, जो बुद्धि एंड जो आइडिया हम लगाएंगे to produce is known as human capital. So I hope 4 factors are clear to you. Land, labor, capital में दोनों आगे, working as well as fixed, and last is human resource or human capital, the knowledge and the skill. ठीक है, क्लियर? ये 4 चीजों को असेंबल करके ही कोई चीज प्रोडक्शन होगी, बिना इस 4 चीज के प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज एंड कैपिटल. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन. वी नो दैट कि लैंड नेचुरल है, भगवान ने हमें दिया है, हमने लैंड को नहीं बनाया है ना. लैंड इज समथिंग विच इज फिक्स्ड, वो स्टैग्नेंट एक जगह पे है एंड वी आर यूजिंग इट. वो हमारे पास फिक्स, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. Second is labor, the human input into the production process. Now, what is the meaning of human input? मतलब labor मतलब human, मतलब हम बिना अपना कंट्रीब्यूट किए हुए, एक लेबर, बिना एक लेबर का प्रोडक्शन नहीं होता. तो ह्यूमन का जो कंट्रीब्यूशन है, लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज आल्सो वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. कैपिटल, नाउ गुड्स यूज्ड इन द सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. नाउ ह्यूमन है, लेबर है, बट कैसे प्रोड्यूस करोगे? बिना किसी चीज के प्रोड्यूस कर सकते हो, बिना मशीनरी के, बिना टूल्स के, बिना टेक्नोलॉजी के आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. सिर्फ लैंड, एक जमीन है, एक लेबर है, प्रोड्यूस हो जाएगा? नो, यू नीड समथिंग, कोई टूल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, दैट इज कैपिटल. For this, entrepreneurs organize factors of production. Now, entrepreneurs क्या करते हैं, या फिर entrepreneurs are someone who takes risk in the business and to assemble. Entrepreneurs प्रोडक्शन करने के लिए you need a skilled person, एक पर्सन जो रिस्क ले सकता है, इन चारों चीज को असेंबल कर सकता है एंड देन प्रोड्यूस करेगा. तो विदाउट एंटरप्रेन्योर्स यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. तो these 3 से, इन 3 चीज से कभी भी प्रोडक्शन नहीं होगा. यू नीड अ स्किल्ड वन. दे ऑर्गेनाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक रिस्क. वो रिस्क लेके चारों चीज को असेंबल करके प्रोडक्शन करते हैं. सो फॉर प्रोडक्शन you need a entrepreneur. So what are the 4 factors? These are the 4 factors to produce something. एक end result बनाने के लिए बिना किसी एक चीज के नहीं होगा. Without land it's not possible. Without labor also it's not possible. Without entrepreneurs is not possible. Also without capital. बिना किसी एक के ये production नहीं हो सकता. So you need all the 4 to assemble together and to produce. Clear? I hope it's clear. Now, farming in Palampur. हमें पता है कि majority क्या था? Activity was farming. Now, farming में क्या है? The first point or the first demerit ये है कि land fixed है. हमारे पास जो farming का जो land है वो fixed, उसको हम change नहीं कर सकते, है ना? वो हमारे पास fixed, इतना land में ही आपको production करना है, चाहे कुछ भी हो, आपको इससे ज्यादा मिल नहीं सकता. तो land क्या है? Fixed है. Limitation of land as a resource is land is fixed. अब ये एक limitation है. Why it's a limitation? Of suppose मुझे जितना प्रोडक्शन चाहिए, मेरे हिसाब से ये लैंड छोटा है, तो क्या मैं लैंड और उगा सकती हूँ? कैन आई प्रोड्यूस अ लैंड? नो. उसी फिक्स लैंड में ही मुझे करना है. व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई हैव टू डू इन दैट फिक्स्ड लैंड. आई कैन नॉट फाइंड आउट अ लैंड. मुझे कहीं से लैंड मैन्युफैक्चर या फिर कहीं से मैं किसी से मांग नहीं सकती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा लैंड बना के दो, है ना? जितना है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. सो लैंड इज फिक्स्ड, व्हिच इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ लैंड. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. अब पालमपुर का जो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग है, एंड फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए. बट लैंड हमारे पास क्या है? कम है, फिक्स्ड है.
75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. Now, पहले ही हमने पढ़ा था कि जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग, तो 75% ऑफ द लोग किस पर डिपेंड करते हैं? फार्मिंग पे। 75% ऑफ द लोग फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं बिकॉज दे एंटायरली दे आर एंगेज इनटू फार्मिंग। तो आप सोच लो, एक विलेज में मेजॉरिटी लोग फार्मिंग करते हैं, सबका मेन ऑक्यूपेशन या सबका मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है, एंड लैंड हमारे पास कम है। दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। फिक्स्ड है, लैंड कम है, एक लैंड है, इतने सारे लोग हैं, सो लैंड इज लेस। लैंड का लिमिटेशन हो गया। They could be farmers or farm laborers. So सारे जो 75% है वो क्या है? कोई कोई फार्मर्स है, कोई कोई फार्म लेबरर्स है, मतलब कोई कोई खुद उगाता है, कोई कोई किसी और को उगाने में हेल्प करता है। Some are laborers, some do their work by themselves. Okay? Basic constraint over farm production, land area under cultivation is practically fixed. So ये हमेशा से हमारा एक ड्रॉबैक रहा है कि land is always fixed. ये fixed है, तो we cannot, लैंड क्या है? लैंड फिक्स्ड है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई, वी कैन नॉट एक्सपैंड लैंड। लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास लैंड फिक्स है एंड लोग ज्यादा है, मतलब नीड ज्यादा है हमारे पास, बट लैंड कम है। तो दिस इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट। तो अगर क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द मेन कंस्ट्रेंट और द मेन लिमिटेशन ऑफ फार्मिंग, लैंड इज फिक्स्ड। In Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. Obviously, expansion तो land का हो ही नहीं सकता because land is fixed. Some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. Now what happened? Land क्या है? Fixed है and बहुत waste land है, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे जो land होते हैं all are used for production. All are not suitable for production. Production के लिए सारा लैंड सही नहीं होता है। तो पालमपुर में भी कुछ कुछ लैंड्स ऐसे थे जो वेस्ट थे, मतलब नॉट फिट फॉर प्रोडक्शन, नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन और नॉट फिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो वो जो लैंड था क्या था? वेस्ट था। अब ऐसे ही लैंड का शॉर्टेज है, लैंड फिक्स्ड है, ऊपर से जो लैंड है वो वेस्ट है। तो लोगों ने क्या किया? पालमपुर के लोगों ने क्या किया? उसको कन्वर्ट किया हुआ। हाउ कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कल्टीवेबल लैंड। मतलब पहले इट वाज नॉट फिट फॉर प्रोडक्शन, अब इसको प्रोडक्शन के लायक बना दिया। नाउ कल्टीवेबल, नाउ इट इज फिट फॉर फार्मिंग। नाउ इट इज फिट फॉर फार्मिंग। पहले तो वो फिट नहीं था, वो वेस्ट था, बट देन लेटर हमने उसको क्वालिटी इंप्रूव करके लोगों ने उसको फिट कर दिया, कल्टीवेबल बना दिया। मतलब नाउ यू कैन ग्रो क्रॉप्स, नाउ यू कैन डू फार्मिंग। बिकॉज लैंड तो ऐसे ही कम है, लैंड फिक्स्ड है, तो हमें लैंड और चाहिए। तो कैसे चाहिए? तो वेस्ट को भी हमने अच्छा बना दिया, पालमपुर के लोगों ने उसको अच्छा बना दिया। The standard of measuring land is hectare. Now, this is a common question कि लैंड को मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? हेक्टर में। जैसे हर चीज का एक यूनिट होता है, तो फॉर एग्जाम्पल लिक्विड को कैसे हम मेजर करते हैं? इन लीटर, है ना, लीटर में मेजर करते हैं। उसी तरह हम लैंड को कैसे मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं? नहीं, किस में मेजर करते हैं? हेक्टर में। तो एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट यूनिट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया? वॉट। सो एवरी लैंड इज हेक्टर। ओके, नाउ इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? एक तो लैंड हमारे पास फिक्स है, ठीक है, लैंड तो हमें क्या करना है? लैंड हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें क्या सोचना है? हमें दूसरा कुछ ऑप्शन सोचना है, कुछ ऑल्टरनेटिव क्या सोच सकते कि उसी लिमिटेड लैंड में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें। तो हाउ? ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का पॉपुलेशन लोगों का ऑक्यूपेशन वहां पे सबका क्या है? फार्मिंग है। तो हम क्या करेंगे? सारे लोग, सिंस ऑल आर एंगेज इन टू फार्मिंग, तो हम किसी लैंड को उन्होंने क्या किया? ब्लैंक नहीं, आइडल नहीं छोड़ा है, मतलब जितना भी लैंड है सबको दे हैव यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, फॉर फार्मिंग। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो वी हैव स्टडीड, हम बचपन में हमने पढ़ा है छोटे में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप कब ग्रो होता है? इन द
रेनी सीजन, रेनी सीजन में कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? खारिफ। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ खारिफ क्रॉप्स? ज्वार एंड बाजरा। तो पूरे साल नहीं ग्रो होता है ज्वार एंड बाजरा, कब ग्रो होता है? रेनी सीजन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज खारिफ क्रॉप. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. तो ये जो क्रॉप्स है, खारिफ क्रॉप्स है, वो कब, कौन से मंथ में? अक्टूबर एंड दिसंबर में दे आर ग्रोन. अक्टूबर एंड दिसंबर, बिकॉज वो क्या होता है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर वी कैन नॉट ग्रो. वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द ईयर में ही ग्रो होता है खारिफ क्रॉप्स, एंड दैट इज अक्टूबर एंड दिसंबर. इन द विंटर सीजन राबी फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट. तो व्हीट क्या है? राबी क्रॉप है. व्हीट इज अ राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप इज ज्वार एंड बाजरा. तो इसका क्या सीजन है? विंटर. तो व्हीट इज ग्रोन इन ड्यूरिंग विंटर, ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग रेनी सीजन. तो पूरे थ्रू आउट द ईयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. फार्मर्स रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स लगाते हैं एंड विंटर सीजन में राबी क्रॉप्स. ओके. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. हमने पढ़ा था कि रायगंज is near to पालमपुर. हमने पढ़ा था कि पालमपुर has a well connectivity with two villages, रायपुर, रायगंज एंड शाहपुर. दो जगह से कनेक्टेड था पालमपुर. ठीक है. तो जो व्हीट प्रोड्यूस, जब फार्मर्स व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा व्हीट अपने लिए रख लेंगे, बाकी व्हीट जो है वो सेल कर देंगे. सेल एट रायगंज. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. नाउ एक तो लैंड है, रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो किया? ज्वार एंड बाजरा. अब इसी लैंड में विंटर सीजन में क्या ग्रो किया? विंटर सीजन में व्हीट. तो आप मल्टीपल यूजेस देखो. एक लैंड में हम कैसे, किस तरीके से यूज कर रहे हैं. विंटर सीजन में हम व्हीट ग्रो कर रहे हैं, रेनी सीजन में हम ज्वार एंड बाजरा ग्रो कर रहे हैं. मतलब नॉट ओनली वन क्रॉप, थ्री क्रॉप्स एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द लैंड. ये जो थोड़ा सा पार्ट ऑफ द लैंड था, इसको हमने किसको दे दिया? शुगर केन. शुगर केन है. शुगर केन से क्या बनता है? गुड़ और जैगरी. और ये जो गुड़ और जैगरी होता है, इट इज सोल्ड टू शाहपुर. तो सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया. एक तो व्हीट कहाँ पे, व्हीट ग्रो करके कहाँ भेज दिया? रायगंज. एंड शुगर केन ग्रो करके कहाँ भेज दिया? शाहपुर. तो उनका पैसा भी आ गया, ट्रेडिंग भी हो गई, एज वेल एज इतने फिक्स क्वांटिटी ऑफ लैंड में इन्होंने ज्वार भी, बाजरा भी, एज वेल एज शुगर केन, इतने सारी चीज उन्होंने ग्रो कर लिया. तो लैंड फिक्स्ड है, बट फिर भी उनका दिमाग देखो, द वे ऑफ कल्टीवेशन. एक फिक्स्ड लैंड में इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग वन क्रॉप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर में उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स भी ग्रो किया, सेल भी किया, एज वेल एज इनकम भी जनरेट किया. ओके. तो दिस इज द मल्टीपल वेज ऑफ अ फिक्स्ड लैंड. ठीक है. फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस Raiganj and from the sugarcane to Shahpur. Clear? So this is a from the same land. How can one gain more? एक छोटा सा फिक्स एरिया में कैसे, किस तरीके से उन्होंने ग्रो करके अपना प्रॉफिट किया. Now this is known as मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग भी बोलते हैं. जब हम एक से ज्यादा ग्रो करते हैं उसको बोलेंगे मल्टीपल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग. एंड मल्टीपल फार्मिंग, जब मोर देन वन थिंग इज ग्रोन इन द लैंड, इज नोन एज मल्टीपल फार्मिंग. ठीक है. क्लियर? So we have read about multiple cropping. Now what is the meaning of multiple cropping? कि एक लैंड में जब हम एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करें, as a name suggests multiple cropping. And we have also read that लैंड हमारा फिक्स्ड है. मेन जो ऑक्यूपेशन ऑफ पालमपुर क्या है? एग्रीकल्चर. एंड वो फिक्स लैंड को कैसे वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं? बाय मल्टीपल
cropping. So I hope the chapter is clear to you. So we have come to the end of this topic. Next class we will start a new topic with a new concept. If you have any problem, then please feel free to leave a comment. Thank you.